अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं डॉक्टर सजाद अब्बास। चने के आटे को बेसन भी कहते हैं। ग्लूटेन फ्री होने की वजह से गंदम के मुतबादिल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, ख़ास तौर पर उन लोगों में जिनमें ग्लूटेन एलर्जी की वजह से डायरिया का मसला रहता है। आज की इस वीडियो में हम चने के आटे या बेसन के मुख्तलिफ़ फ़वाइद की बात करेंगे। चने के आटे में बहुत से मुख्तलिफ न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स पाए जाते हैं। एक कप या 90 ग्राम चने के आटे में कैलोरीज 356 ग्राम, प्रोटीन 20 ग्राम, फैट 6 ग्राम, कार्बोहाइड्रेट 53 ग्राम, फाइबर 10 ग्राम, थायामीन रोज़ाना की ज़रूरत का 30% होता है, फोलेट रोज़ाना की ज़रूरत का 10% होता है, आयरन रोज़ाना की ज़रूरत का 25% पाया जाता है, फास्फोरस रोज़ाना की ज़रूरत का 20 ग्राम होता है, मैग्नीशियम रोज़ाना की ज़रूरत का 38% होता है, जबकि कॉपर रोज़ाना की ज़रूरत का 42% होता है। एक कप या 90 ग्राम चने के आटे में फोलेट रोज़ाना की ज़रूरत से ज़्यादा पाया जाता है। फोलेट हमल के दौरान स्पाइनल कॉर्ड डिफेक्ट से बचाता है। एक स्टडी के मुताबिक वो तमाम औरतें जो हमल के दौरान फोलेट या दूसरे एडिड न्यूट्रिएंट्स लेती हैं, उनमें स्पाइनल कॉर्ड डिफेक्ट का रिस्क 58% तक कम होता है। चने में एंटीऑक्सीडेंट जैसे पॉलीफिनॉल पाया जाता है। एंटीऑक्सीडेंट अनस्टेबल सब्सटेंसेस जैसे फ्री रेडिकल्स को जिस्म में निकालने के लिए ज़रूरी होते हैं। फ्री रेडिकल्स मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों की वजह बनते हैं। चने प्रोसेस फूड में पाए जाने वाले एक्राइलामाइड को भी कम करने में फ़ायदेमंद साबित होता है। एक्राइलामाइड प्रोसेस फूड के नतीजे में बनता है और आटे में बहुत ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है। चने के आटे में एक्राइलामाइड की मिकदार बहुत कम होती है। एक्राइलामाइड एक नुकसानदा सब्सटेंस है जो कि रिप्रोडक्शन, नर्व और मसल फंक्शन को डिस्टर्ब करता है। अगर आप वज़न, शुगर या कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए कैलोरीज़ की इनटेक को कम करना चाहते हैं तो चने का आटा गंदम के आटे का एक बेहतरीन मुतबादिल है। चने के आटे में गंदम के आटे की निस्बत कैलोरीज़ की मिकदार बहुत कम होती है। कम खाने की बजाय ऐसी ग़िज़ा का इंतखाब करना चाहिए जिनमें कैलोरीज़ कम हो। ये एक वज़न कम करने के लिए बेहतरीन स्ट्रेटजी समझी जाती है। स्टडीज़ के मुताबिक चने का आटा भूख में भी कमी का बायस बनता है। चने में मौजूद हार्मोन ग्रेलिन फीलिंग ऑफ फुलनेस को बढ़ाता है, जिससे भूख कम लगती है। 70% सफ़ेद आटा और 30% चने के आटे को मिलाकर बनाई गई रोटी से भूख ज़्यादा लंबे अरसे तक कंट्रोल रहती है। चने के आटे में सफ़ेद आटे की निस्बत कार्बोहाइड्रेट की मिकदार कम होती है, जिससे ब्लड शुगर ज़्यादा नहीं बढ़ती। ग्लाइसेमिक इंडेक्स का मतलब होता है कि कितनी तेज़ी से फूड में मौजूद शुगर ब्लड में शामिल होकर ब्लड शुगर को बढ़ाती है। ग्लूकोज शुगर की एक किस्म है जो इंसानी जिस्म एनर्जी के लिए इस्तेमाल करता है। ग्लूकोज का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 100 होता है और ये ब्लड शुगर को बहुत तेज़ी से बढ़ाता है। सफ़ेद आटे का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 70 होता है, इसलिए सफ़ेद आटा भी ब्लड शुगर को बहुत तेज़ी से बढ़ाता है, जबकि चने के आटे का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 6 होता है और इससे बनाए गए स्नैक्स का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 28 होता है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होने की वजह से चने का आटा ब्लड शुगर को ज़्यादा नहीं बढ़ाता। चने के आटे में फाइबर्स बहुत ज़्यादा मिकदार में पाए जाते हैं। एक कप या 90 ग्राम चने के आटे में फाइबर 10 ग्राम होता है, जो कि सफ़ेद आटे की निस्बत 3 गुना है। फाइबर के बहुत से फ़ायदे हैं। ये ब्लड फैट्स को कम करता है। एक स्टडी के मुताबिक वो लोग जो फाइबर की इंटेक ज़्यादा करते हैं उनमें कोलेस्ट्रॉल में कमी होती है। चने के आटे में प्रोटीन मुख्तलिफ़ किस्म के आटों की निस्बत बहुत ज़्यादा मिकदार में पाई जाती है। एक कप या 90 ग्राम चने के आटे में प्रोटीन 20 ग्राम होती है, जबकि सफ़ेद आटे में 13 ग्राम प्रोटीन होती है और बग़ैर प्रोसेस किए हुए गंदम के आटे में
प्रोटीन की मिकदार 16 ग्राम होती है। प्रोटीन जिस्म को मजबूत और मसल्स को मजबूत करती है। इसके अलावा जिस्म की कुव्वत मुदाफ़त को भी बढ़ाने के लिए ज़रूरी होती है। चने का आटा वेजिटेरियंस के लिए भी प्रोटीन का एक अच्छा सोर्स है। चने के आटे में 8 से 9 किस्म के मुख्तलिफ इसेंशियल अमाइनो एसिड्स पाए जाते हैं जो कि प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए ज़रूरी होते हैं। चने का आटा गंदम का एक बेहतरीन मुतबादिल है। इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू गंदम से बहुत ज़्यादा होती है। इसमें प्रोटीन, फाइबर्स, मिनरल्स और विटामिन्स बहुत ज़्यादा होते हैं, जबकि कैलोरीज और कार्बोहाइड्रेट्स बहुत कम होते हैं। चूँकि इसमें ग्लूटेन नहीं होता, इसलिए उन लोगों में जिनमें सीलिएक डिजीज़ और ग्लूटेन एलर्जी पाई जाती है, उनमें चने का आटा गंदम का एक बेहतरीन मुतबादिल है। चने का आटा बहुत से मुख्तलिफ तरीक़ों से इस्तेमाल किया जा सकता है। गंदम के मुतबादिल के तौर पर इस्तेमाल होता है। गंदम के आटे में शामिल करके इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू को बढ़ाया जा सकता है। सूप और करी में शामिल करके इसको थिक किया जा सकता है। इसके अलावा मुख्तलिफ किस्म की डिशेस बनाने के लिए भी बेसन या चने का आटे का इस्तेमाल होता है।